सभी जानते हैं कि देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मिलावटखोर भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। वहीं मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देखिए पटना से रजनीश सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर मिठाई के बाजार में किस तरीके से अलग अलग दुकानों में छापेमारी चल रही है, सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल को टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा जाता है। मकसद होता है कि जो बाजार में जो भी मिठाई मिल रही है उसमें मिलावट ना हो। क्या चेक करते हैं सर आप लोग? देखिए, इसमें जो जनरली बोलते हैं, जो हम मिठाई लिए हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, लेकिन ये इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी मिलाते हैं। इसी शक के आधार पर इस पर्टिकुलर कलाकंद जो मिठाई है, इसका शिकायत हमको बहुत जगह से आया है। तो कहीं भी मतलब हम लोग जा रहे हैं तो कलाकंद और जो रंगीन मिठाई है और तवक वाली मिठाई है, उस पर ज़्यादा हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो दीपावली में खास करके इस पर ध्यान रखना होता है। इसी पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और खोआ, जहाँ तक हम देखें, जांच रिपोर्ट आया है, खोआ में अभी किसी तरह का, खोआ की मिठाई में भी किसी तरह का खराबी नहीं मिला है। लेकिन की मिठाई, लड्डू, तवक, ये सब मिलावट वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, यानी छेना की मिठाई में जो तवक होता है उसके पर जनरली क्या एल्युमिनियम का ये तवक रहता है। लेकिन जनरली जो अच्छा दुकान जो देख रहे हैं उसमें चांदी का ही वर्क लगा हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा पूंजी से जो कमज़ोर होते हैं, तो ये फिर सील होके लेबोरेटरी टेस्ट में जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज शाम तक निकल जाएगा वो, मतलब लेबोरेटरी पहुंच जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये रेड होती है, छापेमारी, जो सैंपल्स हैं वो सील किए जाते हैं, जो दुकानदार हैं वो अपने तरीके से ये चेकिंग। दीपावली के मौके पर आप लोग ख्याल रखते हैं कि मिठाई बेहतर? नहीं सर, हम लोग हर दिन यही चीज़ बनाते हैं, वो दीपावली हो या अंदीना हो, ऐसा जांच के लिए तैयार रहते हैं? हाँ, एनी टाइम तैयार है। चलिए, तो जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम शुद्ध मिठाई बनाएं, और दूसरी तरफ जो फूड लाइसेंस है, यानी जो सेल लाइसेंस है वो होना चाहिए दुकान में। वो आप लोग रखते हैं? लाइसेंस है, सेल लाइसेंस रखते हैं, इसको लगा के रखना होता है आप लोग? हाँ, लेकिन अभी सर सफाई चल रहा है तो थोड़ा तो लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस डिस्प्लेड होना चाहिए। हर मिठाई के आगे आपको एक्सपायरी डेट लिखना है, ये अनिवार्य होता है। तो इसकी भी चेकिंग होती है सर? इसकी भी चेकिंग होती है और इस पर हम लोग फाइन भी लगवा रहे हैं। भगवान गणपति को लड्डू बहुत प्रिय है और यही कारण है कि गणपति पूजा हो या दीपावली का मौका, लड्डू की बिक्री खूब होती है। तो गणपति पूजा में तो लड्डू की बिक्री खूब हुई, अब मौका दीपावली का है, इसमें भी लड्डू की बिक्री खूब हो रही है। लेकिन क्या ये लड्डू जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं और जो भोग लगाने के बाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ये शुद्ध है? ये जो लड्डू हमारे हाथ में है, ये अभी मार्केट से कलेक्ट करके इस मोबाइल वैन में लाया गया है। अब इस लड्डू की टेस्टिंग करते हैं। इस लड्डू की टेस्टिंग करने के लिए पहले इसमें हमने ये तोड़ के लड्डू डाल दिया। सर्वप्रथम इस लड्डू को थोड़ा सा बेसिन में ले करके डायरेक्ट हम कॉन्क कैंसिल में इसमें डिजोल्व करते हैं। और देखिए दिवाली का त्यौहार आते ही खाने का सामान, मिठाइयाँ, पकवान की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके चलते लोग कमाई के लालच में साजिश रचते हैं। जगह जगह नकली मिठाई, तेल, घी, मावा की फैक्ट्रियां खुल जाती है। लेकिन इस बार छापेमारी के दौरान जो मिला उसने हर किसी को हैरान कर दिया और सवाल ये उठने लगे कि कहीं जीरे का तड़का लगाने के चक्कर में आप पत्थर का पाउडर तो नहीं खा रहे। सावधान, कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे। तो खाद्य विभाग की टीम ने मेरठ में नकली मावे से भरा कैंटर पकड़ा। जिसमें 4800 किलो नकली मावा भरा था। इसके अलावा ताजनगरी आगरा में 4 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। तो एमपी के खरगोन में 15 क्विंटल से ज्यादा नकली मावा जब्त किया गया। वहीं यूपी के उन्नाव में 6 क्विंटल नकली खोया मिला। इसके अलावा बिहार में भी बड़े पैमाने पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई और मोतिहारी से लेकर गया और नवादा तक मिठाई की दुकानों में छापेमारी कर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। ऐसे में जरूरत है कि हम और आप मिठाई से लेकर खाने का कोई भी सामान खरीद लें और खाने से पहले उसकी शुद्धता की पूरी परख कर लें। टीम न्यूज़ नेशन।